हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से एक रहस्य में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरी आप बीती है। ये घटना आज तक मैंने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को सुनाई है, क्योंकि ये मैं अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर सकता। दोस्तों, किस्सा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात आज से करीब 5 साल पहले की है, जब मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला था। तब हम दोस्तों ने प्लान किया कि सेलिब्रेशन जंगल में नाइट कैंपिंग के दौरान किया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम ऐसा पहले भी कर चुके थे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम 5 लोग इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले थे, जिसमें 2 किरदार अहम हैं। एक मैं, जो कि आपसे ये घटना शेयर कर रहा हूँ, मेरा नाम राहुल है। दूसरा मेरा एक दोस्त, जो कुछ टाइम पहले ही मेघालय से यहाँ शिफ्ट हुआ था, उसका नाम समीर था। और हाँ दोस्तों, उसकी हिंदी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। और हाँ, उसके बारे में खास बात ये थी कि वो स्ट्रिक्टली नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता था। और हम 5 जनों में केवल हम 2 ही बिलीवर थे, बाकी के 3 लोग नॉन बिलीवर थे। तो हम सब प्लान के मुताबिक शाम को 6 बजे घर से निकल पड़े। ये तो लाजमी था कि हम में से किसी ने घर में नहीं बताया था कि हम नाइट आउट जंगल में करने वाले हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको इस जंगल के बारे में बता दूं। ये हमारे घर से करीब 80 किलोमीटर दूर था। सुनने में आता है कि इस जंगल में कहीं लाशें दफन हैं। क्योंकि वो इलाका बहुत खतरनाक था, इसलिए पुलिस का आना जाना भी वहाँ बहुत कम था। न जाने कितने ही मर्डर हुए होंगे उस जंगल में, भगवान जाने। तो हमने खाने पीने का सामान और रो चिकन पहले ही ले लिया था। चिकन लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। करीब रात के 8 बजे अंधेरे में हम बस से वहाँ पहुँचे। बस से उतरने के बाद 2 किलोमीटर घना जंगल गुजरने के बाद हमें अपनी टेंट वाली लोकेशन पर पहुंचना था। दोस्तों, आप सबको मैं एक बात बता दूं, जो आत्माएं होती है वो सबसे ज़्यादा पानी के पास ही भटकती है। पहाड़ी भाइयों को तो खासकर ये बात पता होगी। इसके साथ ही एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, क्योंकि चिकन का थैला मेरे हाथ में था। जंगल से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका वजन 1 किलो ना होकर 500 किलो हो गया हो। मानो कोई उसे नीचे से मेरे हाथ से खींच रहा हो। ये बात मैंने उस समय किसी को नहीं बताई। नदी के किनारे पहुंचते ही हम लोगों ने जल्दी से टेंट लगाया और कुकिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। जब चिकन चूल्हे पे पक रहा था, उस समय हम में से किसी एक ने एक पीस उठाकर उसे खा लिया था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नियम के अनुसार खाना खाने से पहले अग्निदेव को भोजन चढ़ाया जाता है। खैर, इस बात पे हमने उस समय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच समीर अपने लिए मैगी बना रहा होता है और वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है, प्लीज़ मेरा खाना झूठा मत करना। पर कोई उसकी बात पे गौर नहीं करता। खाना शुरू होता है और सब इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जब भी दोस्तों का ग्रुप होता है तो साथ में कितना एंजॉयमेंट होता है। हमने लो वॉल्यूम में गाने चलाए और थोड़ा डांस करना शुरू किया। ज़्यादा शोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने सुना है कि आसपास कुछ गांव है। इसी बीच समीर टॉयलेट करने पीछे झाड़ियों में जाता है, और उन 3 दोस्तों में से किसी एक ने उसकी मैगी टेस्ट करी, जो कि पहले से ही नॉनवेज खा रहे थे। वापस आकर समीर अपनी मैगी खाना कंटिन्यू करता है, और कुछ टाइम बाद सब फिनिश करके हम लोग टेंट से बाहर बोनफायर लगाकर बैठ जाते हैं। सब आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, पर समीर अकेला नीचे मुंह करके बैठा था। उस टाइम हम में से किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। तभी कुछ टाइम बाद वो कांपना शुरू कर देता है और उसकी आंखों की पुतलियां जैसे गायब होने लगती है। मैं एकदम से घबरा जाता हूँ, पर बाकी के 3 उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और वो उसकी रिकॉर्डिंग करना चालू कर देते हैं। और जो बातें वो बोलता है उसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। सबसे पहले वो बोलता है कि तुम सबको घर पर झूठ नहीं बोलकर आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में कितनी आत्माएं हैं जिनको आज तक मुक्ति नहीं मिली। तुम लोगों ने पिछली बार से कोई सीख नहीं ली। ये सुनते ही हम चौंक गए, क्योंकि पिछली बार हमारे एक दोस्त के ऊपर एक पोजेशन हुआ था। पर हैरानी की बात तो यह है कि पिछली बार तो समीर हमारे साथ था ही नहीं। खैर, वो अलग किस्सा है।
अगर आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये बोलते ही वो मेरी तरफ इशारा करके बोलता है, भाग जा यहां से, खबरदार इनको कुछ नुकसान पहुंचाए तो। दरअसल शायद वो हमारे पीछे किसी को देख पा रहे थे, उसी से वो हमें बचाना चाहते थे। आगे समीर बोलता है, जब इसने मना किया था तब भी तुमने इसे झूठा क्यों खिलाया? तब हम सबको पता लगता है उसकी मैगी को किसी ने झूठा किया था। तब हम सबको यकीन हो जाता है कि समीर के अंदर उसके पितृ ने प्रवेश कर लिया है। और वो लगभग 2 घंटे तक यूं ही बोलता रहता है, और वो भी काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। हमको उस वक्त पैरानॉर्मल से ज्यादा डर गांव वालों का लग रहा होता है, क्योंकि अगर गांव वालों को गलती से भी इस बात की भनक लग जाती जंगल में हम लोग आग लगाकर कैंपिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हम सब उनसे माफी मांगने लगते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और उनसे इसका उपाय मांगते हैं कि आप समीर को आजाद कर दो। तब वो शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, किसी सोने की वस्तु से जल छूकर मेरे ऊपर छिड़क दो, मैं आजाद हो जाऊंगा। हम में से एक सोने की चैन पहना करता था। मैंने जल्दी से वो चैन ली, एक बर्तन में पानी भरकर उसमें रख दी और वो पानी समीर के ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करने से तुरंत ही वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो रात काटनी हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गई। कोई डर के मारे सो ही नहीं पाया। उस टाइम वहां से जा भी नहीं सकते थे। अब रात को 1:30 बजे जंगल से बाहर निकल भी जाते तो पहाड़ों में रात को ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिलती। और दोस्तों, खास बात ये कि इस सब के बीच में हम 12 बजे अपने दोस्त को बर्थडे विश करना भी भूल गए। खैर, अब सेलिब्रेशन की किसको पड़ी थी। हम सब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही हम वहां से निकल पड़े। पर दोस्तों, किस्सा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके ठीक 3 दिन बाद, उस ट्रॉमा से थोड़ा बाहर निकले ही थे, हमें याद आया कि हमने उस समय रिकॉर्डिंग की थी। जब हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रिकॉर्डिंग में हमें लगातार एक अजीब सी हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जो करीब 8-9 साल के बच्चे की होगी। वो बोल रहा था, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी भूख लगी है। अब इसका मतलब साफ था, वो चिकन भी बहुत बड़ा कारण था उनको आकर्षित करने का। पर हमने तुरंत ही वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और उसके बाद हम कभी वहां नहीं गए। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, आप सबके लिए भी एक सीख है, खासकर टीनेजर जो घर पर अक्सर झूठ बोलकर कुछ डेयरिंग करने की सोचते हैं, जो कभी हमारे लिए एक बुरा सपना बन जाता है। आज भी जब हम दोस्त मिलकर उस किस्से का जिक्र करते हैं, जिक्र करते वक्त हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो और आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप भी अपना किस्सा लोगों तक पहुंचा सके, तो आप लोग हमसे किस्से एक रहस्य @gmail.com इस ईमेल द्वारा अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ दोस्तों, मैं अलविदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो में नए किस्से के साथ। बाय बाय।